घने जंगल में एक भिखारी एक वृक्ष के सामने खड़ा था। मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मेरा असली रूप वापस लौटा दो, वापस लौटा दो। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराया। राजकुमार, जिस तरह से तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। श्राप तुम्हें मिल चुका है और ये श्राप इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ये सुनकर भिखारी चौंक गया। अरे तो क्या मैं जीवन भर इस भिखारी के रूप में जंगलों में भटकूंगा क्या? कुछ तो दया कीजिए। ये तो तुम्हारी नियति पर निर्भर करता है राजकुमार। तुमने हमारी तपस्या को तोड़कर जो गलती की है, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारा श्राप कैसे समाप्त होगा वो केवल हम जानते हैं, लेकिन तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं। जाओ, किसी सच्चे मन वाले मनुष्य को तलाश करो जो तुम्हारा भिखारी का रूप देखकर तुमसे नफरत ना करे और तुम्हारी बात पर विश्वास करे, और तुम्हारा श्राप दूर करने के लिए वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हो। तभी तुम श्राप से मुक्त हो सकते हो। शंकरपुर गांव में सुखदेव नाम का एक किसान अपनी पत्नी कौशल्या और अपनी 2 पुत्रियों के साथ रहता था। शाम के समय सुखदेव खुशी खुशी घर आया। हरि ओ कौशल्या। अरे कौशल्या, जानती हो कल कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे कल हमारी बेटी गौरी को देखने के लिए जमींदार आ रहा है, वो भी अपनी पत्नी के साथ। ये सुनकर कौशल्या खुश हो गई। तुरंत अपनी पुत्री गौरी के कक्ष में चली गई। गौरी, तेरे तो भाग्य खुल गए। तेरे पिताजी बता रहे थे कल जमींदार अपनी पत्नी के साथ तुझे देखने के लिए आ रहा है। गौरी, अगर जमींदार ने तुझे पसंद कर लिया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। उसका इकलौता ही पुत्र है और जमींदार इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति है। ये सुनकर गौरी खुश हो गई। माँ, आप तो जानती हैं कि सारे गांव में मेरी सुंदरता और गोरेपन के चर्चे होते रहते हैं। मुझे तो डर लग रहा है कहीं राधा उनके सामने ना आ जाए। राधा को देखकर कहीं उनका मन ही ना बदल जाए। तो फिर इसे कल कहीं बाहर भेज दो। गौरी की बात सुनकर कौशल्या गहरी सोच में डूब गई। नहीं नहीं, अगर कल इसे बाहर भेज दूंगी तो फिर घर का काम कौन करेगा और फिर उन सबके लिए खाना कौन बनाएगा? इतना कहकर कौशल्या राधा के पास आई। मेरी बात कान खोल कर सुन। कल तुझे सुबह से ही काम पर लग जाना है। सारे घर को चमका देना और फिर सबके लिए खाना भी बनाना है। लेकिन खबरदार, अगर तू जमींदार या उसकी पत्नी के सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद राधा अपनी माँ को याद करने लगी। माँ, क्या सांवला होना इतना बड़ा जुर्म होता है? मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो तुम हमेशा मुझसे यही कहा करती थी कि बेटी, तू संसार की सबसे सुंदर बेटी है। अगर तुम्हारी बेटी सुंदर थी तो फिर मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन गौरी मुझसे नफरत क्यों करती है? वो मुझे कुरूप क्यों कहती है? इतना कहकर राधा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। राधा का पिता सुखदेव दूर से राधा को रोता हुआ देख रहा था। कुछ देर बाद सुखदेव राधा के पास आया। ए बेटा राधा, अपनी माँ और अपनी सौतेली बहन की बातों का बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ कि मेरी पीठ पीछे वो तुझ पर बहुत अत्याचार करती है और तेरे साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार करती है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? राधा ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, मैंने आज तक आपसे कोई शिकायत नहीं की और अब भी नहीं करूंगी। ये सुनकर सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपने घर से बाहर चला गया। सुखदेव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों के सामने कुछ वर्ष पुराने दृश्य घूमने लगे। सुखदेव
अपने खेत में आंसू बहाते हुए काम कर रहा था। तभी गांव का मुखिया वहां आया। ए सुखदेव, अरे तुझे मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ, बोलो ना मुखिया जी, क्या बात है? अरे देख सुखदेव, मैं जानता हूँ कि तेरी पत्नी सावित्री बीमारी की वजह से अकाल मृत्यु की आगोश में समा गई है। देख, तेरी पुत्री राधा केवल 5 वर्षों की है। तूने फिर क्या सोचा? नहीं 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 नहीं, सोचना क्या है इसमें मुखिया जी। हाँ, मेरा फैसला अटल है। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करता था। अब मैं राधा को एक माँ का प्यार भी दूंगा और साथ ही साथ पिता का भी प्यार दूंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बातें करता है। एक पिता कभी अपनी बेटी को माँ जैसा प्रेम नहीं दे सकता। देख सुखदेव, अभी तो पड़ोसी तेरी पुत्री का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रख पाएंगे। और इस बात को तू भी बहुत अच्छे से जानता है। तू अकेले खेत को और अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता। मेरी मान, दूसरा विवाह कर ले। जीवन अभी बहुत लंबा है। हाँ, लेकिन पता नहीं मुखिया जी, दूसरी पत्नी मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार दे भी पाएगी, नहीं दे पाएगी, क्या होगा कौन जाने। अरे लेकिन कम से कम राधा के सर पर माँ का साया तो होगा ना, भले ही सौतेली माँ का साया क्यों ना हो। देख, मैं कौशल्या नाम की एक लड़की को जानता हूँ। वो अनाथ है। तू कहे तो तेरा विवाह उससे करवा दूं, क्या कहता है? मुखिया जी, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। अब मैं, ठीक है, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, ठीक है। कुछ दिनों बाद सुखदेव और कौशल्या का विवाह साधारण तरीके से संपन्न हो गया। कौशल्या सुखदेव की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। कुछ समय बाद कौशल्या ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। कौशल्या ने उसका नाम गौरी रखा। गौरी बहुत ही सुंदर और गोरी थी, जबकि राधा का रंग सांवला था। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। धीरे धीरे कौशल्या राधा के प्रति अपना सौतेलापन दिखाने लगी। कुछ वर्षों बाद कौशल्या ने राधा को उसके ही घर में नौकरानी बना दिया। इस तरह 20 वर्ष बीत गए। सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। काश काश उस समय मुखिया जी की बातों से इनकार कर देता तो मेरी राधा का हाल नौकरानी जैसा नहीं होता। कुछ देर बाद सुखदेव अपने घर वापस चला गया। अगले दिन जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ सुखदेव के घर आया। सुखदेव ने जमींदार और उसकी पत्नी का बहुत स्वागत किया। देखो, हमने आपकी पुत्री की अच्छाई के चर्चे तो बहुत समय से सुने हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम आपकी पुत्री को अपने घर की बहू बनाएंगे। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। कुछ देर बाद गौरी सबके लिए पानी लेकर आई। ये तो गौरी है, इसके बारे में तो सभी जानते हैं। चारों तरफ इसकी सुंदरता की चर्चा होती रहती है, परंतु हमने अच्छाई की प्रशंसा आपकी बड़ी बेटी राधा की सुनी है। जरा उसे बुलाइए। ये सुनकर कौशल्या चौंक गई। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। कुछ देर बाद राधा वहां आई। इसका रंग सांवला जरूर है, लेकिन इसकी छवि बहुत ही अच्छी है। और फिर हमें सुंदरता देखकर रिश्ता नहीं करना, बल्कि मन की सुंदरता देखकर रिश्ता करना है। जमींदार ने सुखदेव की ओर देखा। तो सुखदेव, हम तुम्हें अपना जवाब कुछ दिनों बाद दे देंगे, ठीक है? चलो भाग्यवान, चलो सुखदेव। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ वहां से चला गया। जमींदार और उसकी पत्नी के जाते ही कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। आखिर मिल गई ना तसल्ली। आखिर तुम्हारी इस काली नागिन ने मेरी बेटी को डस ही लिया ना। अरे बकवास बंद करो कौशल्या, क्या बात करती हो? तुम्हें राधा के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती? बेशर्म हो गई हो क्या? इसमें शर्म कैसी है? तुमने मुझे खुद बताया था कि जमींदार गौरी को देखने के लिए आने वाला है, तो फिर उसने राधा को क्यों बुलाया? मुझे यही लगा था कि गौरी सुंदर है, इसीलिए जमींदार उसे पसंद करेगा। अब मुझे क्या मालूम था कि
जमींदार गौरी को छोड़कर राधा को पसंद करेगा। ये सुनकर कौशल्या क्रोधित होकर गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। कुछ देर बाद गौरी अपनी माँ के कक्ष में आई। माँ, अभी जमींदार ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया है। इससे पहले कि जमींदार राधा का विवाह अपने पुत्र से कर दे, कैसे भी करके इसे घर से निकालो। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन कुछ इस तरह से कि किसी को शक ना हो और राधा की बदनामी हो जाए। एक उपाय है माँ। कैसा उपाय? क्यों ना राधा को किसी बहाने जंगल भेज दिया जाए और जंगल की गहराई में छोड़ दिया जाए। राधा वापस घर पर नहीं आ पाएगी और फिर हम कह देंगे कि उसका पहले से ही किसी दूसरे युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो उसके साथ फरार हो गई। फिर पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते और जमींदार ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाएगा और फिर उसके बाद जमींदार अपने घर की बहू मुझे ही बनाएगा। तुम ठीक कह रही हो, ये उपाय बिल्कुल अच्छा है। मैं कल ही राधा को जंगल में फूल लेने के बहाने ले जाऊंगी। अगले दिन जैसे ही सुखदेव खेत पर गया, तभी कौशल्या राधा के पास आई। राधा, तुम्हें आज मेरे साथ जंगल चलना है। जंगल? लेकिन क्यों? कल मैं घर पर पूजा रखवा रही हूँ और पूजा के लिए मुझे कुछ जंगली और सुंदर फूलों की आवश्यकता है और मैं वो फूल स्वयं तोड़ना चाहती हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद कौशल्या राधा को लेकर घने जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद राधा ने चारों ओर देखा। माँ, ये तो घना जंगल है, यहाँ पर मुझे दूर दूर तक फूल नजर नहीं आ रहे। चलती रहो, मुझे पता है कि घने जंगल में अच्छे फूल कहाँ मिलेंगे। राधा चुपचाप चलती रही। बहुत देर बाद कौशल्या राधा को जंगल की गहराई में ले गई। कौशल्या ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया। यहाँ पर बैठ जाओ, अभी आगे और चलना है। तुम थक गई हो, मैं तब तक फूल तोड़कर लाती हूँ। राधा चुपचाप वृक्ष के नीचे बैठ गई। कौशल्या चुपचाप राधा की नजर बचाकर वापस गांव लौट गई। घर पहुंचकर कौशल्या अपनी बेटी गौरी से बोली, हो गया काम। मैं उसे जंगल की इतनी गहराई में छोड़ आई हूँ कि वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। इधर जंगल में शाम हो गई, लेकिन कौशल्या वापस नहीं आई। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगीं। ये देखकर राधा रोने लगी। ये क्या, माँ अभी तक नहीं आई? कहीं माँ भटक तो नहीं गई? तभी राधा के कानों में एक आवाज सुनाई दी। तुम्हारी माँ जंगल में नहीं भटकी, बल्कि जंगल में तुम भटक गई हो। मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ बैठाकर तुम्हारी नजरों से बचकर उसी रास्ते से वापस चली गई जहां से वो आई थी। ये सुनकर राधा चौंक गई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक गंदा और मैले कपड़ों वाला भिखारी वहां खड़ा था। राधा उसे देखकर डर गई। कौन हो तुम? जरूर तुम कोई चोर या डाकू हो। नहीं 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 नहीं, ना ही मैं चोर हूँ ना ही डाकू। सुनो, मैं यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे पास कुछ खाने पीने को है। मैंने देखा है कि तुम सुबह से यहाँ बैठी हुई हो। मेरी बात का विश्वास करो, जो औरत तुम्हें यहाँ छोड़ के गई है ना, वो अब तुमको लेने के लिए नहीं आएगी। और अगर तुम वापस अकेले जाओगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम रास्ता भटक जाओगी, क्योंकि तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम जंगल पहली बार आई हो। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर मेरी सौतेली माँ ने मुझे अपने रास्ते से हटा ही दिया। राधा काफी देर तक रोती रही। भिखारी को राधा पर दया आ गई। अरे, अब ऐसे आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। चलो, यहाँ से जल्दी चलो, रात होने वाली है। कुछ देर बाद जंगली जानवर यहाँ एकत्रित होना शुरू हो जाएंगे और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। चलो। राधा के पास भिखारी की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राधा भिखारी के साथ वहां से चल पड़ी। इधर शाम को जब सुखदेव घर वापस आया तो राधा उसे दिखाई नहीं दी। कौशल्या, ये राधा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? पता नहीं, मुझे तो कहकर गई थी कि वो तुमसे मिलने के लिए खेत जा रही है।
मैं तो यही समझ रही थी कि वो अब तुम्हारे साथ है। ये सुनकर सुखदेव चौंक गया। क्या बात कर रही हो? लेकिन राधा तो खेत आई ही नहीं। इतना कहकर सुखदेव राधा को ढूंढने के लिए बाहर चला गया। उसने सभी जगह पूछताछ की, लेकिन उसे राधा कहीं नहीं मिली। थक हार कर सुखदेव रोता हुआ घर लौट आया। राधा, राधा, मेरी राधा रानी, राधा नहीं मिली, न जाने कहाँ चली गई। तुमने उसे इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि वो बेचारी मासूम सी बच्ची घर छोड़ कर ही चली गई। ये सुनकर कौशल्या क्रोधित हो गई। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी? सुखदेव ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप राधा को याद करते हुए चारपाई पर लेट गया। इधर भिखारी राधा को अपनी झोपड़ी में ले गया। उसने राधा के सामने कुछ फल रख दिए। ये लो, अरे खा लो, मुझे देखकर डरो नहीं, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। जब तुम मेरे बारे में जानोगी तो तुम्हारे मेरे बारे में जो भी विचार है ना सब बदल जाएंगे। खा लो, अभी खा लो इसको। राधा को बहुत भूख लगी थी। वो चुपचाप फल खाने लगी। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ सुखदेव के घर गया। सुखदेव, हाँ भाई, तो बात यह है कि हमें तुम्हारी पुत्री राधा के साथ अपने पुत्र का विवाह करना है। हम उसे अपने हवेली की बहू बनाना चाहते हैं। सुखदेव कुछ बोलता उससे पहले ही कौशल्या बोल पड़ी। लेकिन राधा तो कुछ समय पहले अपने प्रेमी के साथ कहीं भाग गई। ये सुनकर जमींदार चौंक गया। सुखदेव ने कौशल्या की ओर देखा। नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। वो ऐसी बात नहीं तो और क्या बात हो सकती है? आप ही बताइए जमींदार। वो मुझे ये कहकर गई थी कि वो अपने पिता से मिलने खेत में जा रही है, लेकिन वो खेत में नहीं पहुंची तो कहाँ जा सकती है? जाहिर सी बात है किसी के साथ भाग गई। इसलिए आपका सपना राधा को अपने परिवार की बहू बनाने का तो अधूरा ही रह जाएगा। आप चाहें तो मेरी पुत्री गौरी को अपने परिवार की बहू बना सकते हैं, और गौरी तो राधा से सुंदर भी है। जमींदार ने अपनी पत्नी आरती की ओर देखा। वो गहरी सोच में डूब गया। हाँ देखो, ऐसा है कि मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। दरअसल मैं इस गांव में राधा की ही अच्छाई की प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए मैं उसे अपने परिवार की बहू बनाना चाहता था। तुम्हारी पुत्री के बारे में मैं अधिक जानता नहीं हूँ। हाँ, एक शर्त पर इसे अपने घर की बहू बना सकता हूँ। कौन सी शर्त? इसे कुछ दिनों तक हमारी हवेली में काम करना होगा, लेकिन नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य की तरह। कुछ महीनों में हम इसे अच्छी तरह से जान लेंगे। इसका स्वभाव क्या है, इसका चरित्र कैसा है, बोलचाल कैसा है। ठीक है, अगर हमें सब कुछ ठीक लगा तो हम इसे अपने परिवार की बहू बना लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मुझे स्वीकार है। हाँ तो ठीक है, फिर कल से ही गौरी को हवेली पे भेज देना। ठीक है, चलो। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ वहां से चला गया। सुखदेव कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने खेत की ओर चला गया। गौरी, जमींदार तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा में खरी उतरना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ। अगले दिन गौरी जमींदार की हवेली में हवेली की देखभाल और काम करने के लिए चली गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। इधर जंगल में रहते हुए राधा को कई दिन बीत गए। एक दिन राधा भिखारी से बोली, जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम मेरे बारे में जानोगी तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। आखिर कौन हो तुम? ये सुनकर भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। मैं केशव नगर राज्य का राजकुमार आदित्य हूँ।
ये क्या कह रहे हो तुम तो एक भिखारी हो। क्या बताऊं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूँ। मेरा श्राप जब खत्म होगा तब मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ तुम्हारा ये श्राप कैसे दूर हो सकता है। अब श्राप का अंत कैसे होगा ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि जंगल में एक साधु महाराज रहते हैं। वो बता सकते हैं कि मेरा श्राप कैसे खत्म होगा। और हाँ, उन्हीं साधु महाराज ने मुझे श्राप भी दिया था। तो फिर मुझे साधु महाराज के पास ले चलो। भिखारी राधा को तुरंत जंगल में एक वृक्ष के नीचे ले गया, जहां साधु आंखें बंद किए बैठे थे। साधु महाराज जी, आंखें खोलिए साधु महाराज जी। साधु ने आंखें खोली। ओम। ये लड़की तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती है। यहां से दाहिनी दिशा की ओर चले जाओ, वहां एक दिव्य तालाब है। उस तालाब का पवित्र जल ही राजकुमार को श्राप से मुक्त कर सकता है। तुम वो जल राजकुमार के ऊपर फेंक देना और फिर वो अपने असली रूप में आ जाएगा। परंतु वो तुमसे 3 प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तभी वो तुम्हें जल दे सकती है, ठीक है? परंतु एक भी गलत उत्तर तुम्हारे लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। तुम पत्थर की बन जाओगी। मुझे स्वीकार है। तो फिर जाओ, उस तालाब का जल लेकर राजकुमार को श्राप से मुक्त करो। जाओ। राधा भिखारी को साथ लेकर साधु के बताए हुए दिव्य तालाब के पास पहुंच गई। जैसे ही वो तालाब का जल लेने लगी, तभी तालाब के अंदर से आवाज आई। मैं एक दिव्य तालाब हूं। तुम मेरा जल केवल एक ही शर्त पर ले सकती हो। तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा, परंतु गलत उत्तर तुम्हें पत्थर का बना देगा। पूछो अपनी पहली पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और छिपाने से घटती है? प्रेम और विश्वास। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे बिना हथियार के भी सबसे बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है? सच्चाई और धैर्य। ऐसा कौन सा धन है जो गरीब के पास भी होता है और राजा के पास भी, लेकिन जिसका मूल्य सबसे अधिक होता है? अच्छा चरित्र और नेक दिल। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दिया। जाओ, तुम मेरा जल ले जा सकती हो। जाओ। राधा ने तालाब का जल अपने हाथों में लिया। उसने वो जल भिखारी के ऊपर छिड़क दिया। अगले ही पल भिखारी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। तुम तो वास्तव में राजकुमार ही निकले। हाँ। अब मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा राधा, और तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगा। चलो। राजकुमार आदित्य राधा को अपने महल ले गया। मेरे बेटे। हमें लगा था कि तुम किसी जंगली जानवर का शिकार बन गए, पर तुम तो सही सलामत हो। बहुत अच्छा लगा बेटे, बहुत अच्छा लगा। राजकुमार आदित्य ने सारी घटना अपने पिता को बताई। पिताजी, अगर राधा नहीं होती तो मैं हमेशा श्रापित ही रहता। बहुत अच्छे, शाबाश राधा। बेटा, हम तुम्हें राजमहल की बहू बनाना चाहते हैं। मैं भी आपसे यही कहना चाहता था पिताजी कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। इतना कहकर राजकुमार आदित्य ने राधा की ओर देखा। राधा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधा मुस्कुराई और अपनी स्वीकृति दे दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य और राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा विक्रम ने राजकुमार आदित्य को राजा घोषित कर दिया। राधा राज्य की रानी बन गई। समय ऐसे ही बीतने लगा। इधर दूसरी ओर गौरी जमींदार की हवेली में काफी समय से साफ सफाई कर रही थी।
एक दिन वो क्रोधित अवस्था में अपने आप से बोली, मुझे तो लगता है ये जमींदार मुझे मूर्ख बना रहा है। ये मुझे अपने परिवार की बहू नहीं बनाएगा। मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगी। इतना कहकर गौरी जमींदार के कक्ष में सफाई करने के लिए गई। तभी उसने देखा कि जमींदार की तिजोरी खुली हुई थी। गौरी तिजोरी को देखकर मुस्कुराई। मिल गया जमींदार से बदला लेने का बहाना। गौरी ने तिजोरी से सारे गहने निकाल लिए और सीधे अपने घर चली गई। कुछ देर बाद जमींदार अपनी पत्नी आरती के साथ क्रोधित अवस्था में वहां पहुंचा। अरे जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? मेरी तिजोरी से गहने चोरी हो गए और तुम पूछ रही हो कि क्या हो गया? तुम्हारा यही चरित्र देखने के लिए तो मैंने तिजोरी को जानबूझकर खुला छोड़ दिया था। तुमने दिखा दिए अपने रंग। तिजोरी खुली जरूर थी, लेकिन मैंने तिजोरी से कुछ नहीं चुराया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुमने तिजोरी के सारे गहने चुरा लिए। इतना कहकर आरती ने कौशल्या की ओर देखा। तुम इसी चरित्र की बेटी को हमारे परिवार की बहू बनवाना चाहती थी। ये सुनकर कौशल्या चौंक गई। बेटी सच बता, क्या तूने इनकी तिजोरी में से चोरी की है? गौरी रोने लगी। मुझे लगा था कि ये केवल मुझे नौकरानी बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुझे अपने परिवार की बहू नहीं बनाएंगे। नहीं, हम तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि तुम्हारे इसी चरित्र को देख रहे थे। और हमने तुम्हारा चरित्र देख लिया। तुम जमींदार के घराने की बहू बनने के काबिल नहीं हो। लाओ वो गहने चुपचाप हमें दे दो। गौरी ने चुपचाप गहने वापस कर दिए। तभी वहां 2 सैनिक आ गए। सैनिक यहाँ कैसे? तुम्हारी बेटी चोरी करेगी और मैं सैनिक को भी ना बुलाऊंगा। मैंने सैनिकों को बुलवाया है तुम्हारी बेटी को इसकी सजा दिलाने के लिए। इतना कहकर जमींदार ने सैनिक को आदेश दिया। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर महल ले जाओ। गवाही महाराज के सामने मैं दूंगा। सैनिक गौरी को पकड़कर महल की ओर ले गए। कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां सुखदेव आ गया। कौशल्या रोते हुए सारी घटना बताने लगी। कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि मेरी भी बेटी है। चलो राजमहल चलते हैं। मैं महाराज से दया की भीख मांगूंगा। चलो। सुखदेव और कौशल्या राजमहल की ओर चल पड़े। उधर जमींदार और आरती भी राजमहल पहुंच गए। कुछ देर बाद सभी राज दरबार में खड़े थे। राज दरबार में राजकुमार आदित्य सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही उनकी नजर कौशल्या पर पड़ी, वो चौंक गए। हाँ, ये तो वही औरत है जो कुछ समय पहले राधा को जंगल में छोड़ के गई थी। इतना कहकर उन्होंने कौशल्या से पूछा, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी समस्या क्या है? महाराज, कुछ देर पहले आपके सैनिक मेरी बेटी को बंदी बनाकर लाए हैं। क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, इसके गांव के जमींदार ने शिकायत की है कि इसकी पुत्री गौरी ने जमींदार की तिजोरी से चोरी की है। जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। कुछ देर बाद गौरी वहां लाई गई। इसे छोड़िएगा मत महाराज, इसे छोड़िएगा मत, चोर है ये। हाँ, इसने मेरी आंखों के सामने तिजोरी से गहने चुराए हैं। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि हमारी पत्नी राजकुमारी करेंगी। कुछ ही देर में राधा तेज कदमों से वहां आई और सिंहासन पर बैठ गई। जैसे ही उसकी नजर कौशल्या, गौरी और सुखदेव पर पड़ी, वो चौंक गई। सभी लोग राधा को राजकुमारी के रूप में देखकर चौंक गए। राजकुमार आदित्य ने सारी घटना राधा को बता दी। राधा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराई। तो बताइए माँ, क्या चाहती हैं? डर की वजह से कौशल्या ने अपनी नजरें नीची कर लीं। हाँ, बेटी तुम राजकुमारी कैसे बन गई? राधा ने सबके सामने पूरी घटना बता दी। माँ ने तो मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरे भाग्य में
राजकुमारी बनना लिखा है। और देखो भाग्य के खेल कितने निराले होते हैं। जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया आज वही दोषी बनकर मेरे सामने खड़े हैं और फैसला मुझे करना है कि क्या करना है और क्या नहीं। इतना कहकर राधा ने कौशल्या की ओर देखा। मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ती हूँ, इसे ले जाओ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ! छी! अरे तुम मेरी बेटी को जंगल छोड़ आई और तुमने मुझसे कह दिया कि वो किसी के साथ भाग गई। छी 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 छी, कैसी कौशल्या रोने लगी। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जमींदार और आरती वहां से चले गए। राधा अपनी सौतेली माँ के पास गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं माँ, मैं तो आपको हमेशा अपनी माँ समझती रही, लेकिन आपने मुझे हमेशा अपनी सौतेली बेटी समझा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप मुझे जंगल में नहीं छोड़ती तो शायद आज मैं राजमहल में नहीं बैठी होती, बल्कि घर के किसी कोने में पड़ी हुई आपके अत्याचार सह रही होती। जाइए, अपनी बेटी गौरी को ले जाइए। कौशल्या सिर झुकाकर गौरी को लेकर वहां से चली गई। पिताजी, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी क्योंकि आप मेरे साथ यहीं रहेंगे। ना ना बेटी, एक पिता अपने बेटी के ससुराल में कभी नहीं रहता है ना। लेकिन बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें इतना अच्छा वर मिला। मुझे हमेशा से विश्वास था कि तू एक न एक दिन राजकुमारी बनेगी और तू बन गई। ये सुनकर राधा मुस्कुराई। सुखदेव खुश होते हुए वहां से चला गया।